आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे अक्षरधाम मंदिर की। जी हाँ, अक्षरधाम मंदिर यानी ईश्वर का निवास। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर में स्थित अक्षरधाम मंदिर का है, जिसे हम अक्सर भगवान स्वामी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण के जीवन और शिक्षाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है, अथवा उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भगवान स्वामी नारायण का अवतार एक ऐसे युग में हुआ जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था एवं सनातन धर्म की जड़ें भी कमज़ोर हो रही थी। 3 अप्रैल 1781 को अवतरित भगवान स्वामी नारायण ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग कर संन्यास ले लिया। लगभग 10 सालों तक भगवान स्वामी नारायण ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया। अपनी शिक्षा, ज्ञान और तप से सभी वेदों का ज्ञान संग्रहित किया। अपने भक्तों का कल्याण किया। भगवान स्वामी नारायण इन 10 सालों में ज़्यादा वक्त किसी भी स्थान में नहीं रुके। उनका ज़्यादा समय हिमालय की बर्फीली वादियों में तप करके ही व्यतीत हुआ। अंततः सन 1799 के आसपास वो गुजरात की तरफ निकल पड़े एवं सन 1800 में स्वामी रामानंद जी से मुलाकात के बाद उनके सहज कहे अनुसार वो स्वामी रामानंद जी के ही आश्रम में रहने लगे। सन 1802 में स्वामी रामानंद जी की मृत्यु के पश्चात आश्रम का नेतृत्व भगवान स्वामी नारायण जी को सौंप दिया गया। इस आश्रम में भगवान स्वामी नारायण जी अपने अंतिम दिनों 1800 ईस्वी तक वहीं रहे और सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने में एक अहम योगदान दिया। आइए अब बात करते हैं दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर की। दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ भूमि में बना एक विशाल मंदिर है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 5 साल का वक्त लगा और 11,000 से ज़्यादा कारीगरों ने अपनी कला का योगदान इसमें दिया। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी विशालता को देख 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कि मंदिर की दीवारें बहुत ही भव्य रूप से ज्योतिर्धरों संतों, महान भक्तों, आचार्यों, विभूतियों के 248 मूर्ति शिल्प कलाओं से सुसज्जित है। अंदर प्रवेश करते ही एक विशालकाय भव्य भवन आपको देखने को मिलता है। छत में माँ सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि देवियों और गोपी किशन रास के अद्भुत शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो मंदिर में चारों तरफ आकर्षण की बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ या एकांत में भी वहाँ जाकर आनंद में और भक्ति भाव के साथ पूरा दिन अपना व्यतीत कर सकते हैं। मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की विशाल मूर्ति के साथ साथ मंदिर की दीवारों और गुंबद में सजे हुए शिल्पकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियां और चित्रण से आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और हमारी भारतीय कला शैली का प्रदर्शन देखकर आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे एग्जीबिशन भी लगता है। जो पेड है 170 रुपये देकर आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी भगवान स्वामी नारायण के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके तप के बारे में। उसके बाद आपको संस्कृति विहार करके एक एग्जीबिशन हॉल में ले जाया जाएगा, जिसका एक अपना अलग महत्व है, अलग आकर्षण है। संस्कृति विहार के अंदर एक अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, जिसमें आपको बोट के द्वारा, एक बोट में तकरीबन 15 से 18 लोग बैठते हैं और बोट के दोनों तरफ भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई जाती है, जो वैदिक जीवन से लेकर तक्षशिला तक या प्राचीन जो हमारे पूर्वज लोगों ने
विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की, चाहे वो औषधि विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, भूगोल हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, कला हो या संस्कृति हो, गणित हो। यह हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों की देन रही है। इन सब को देखकर ये झलकियाँ जो दिखाई जाएंगी, आप, मुझे पूरी उम्मीद है, अपने इस गौरवशाली इतिहास पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्योंकि इस मंदिर के अंदर आप एक स्थान तक ही सिर्फ मोबाइल या कैमरा या अपने पर्सनल चीज़ें ले जा सकते हैं, जैसे बैग वगैरह। मंदिर का जो मेन मुख्य द्वार है, जहाँ से आप मंदिर के लिए दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें वर्जित हैं, वो आप नहीं ले जा सकते। तो आपको अपना मोबाइल या कैमरा या बैग वगैरह सब डिपॉजिट करना पड़ता है क्लॉक रूम में। यही वजह है कि मैं अंदर जो है कोई फ़ोटो नहीं खींच पाया या कोई भी नहीं खींच पाता है। तो ये जो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, ये मैंने वहाँ पे एक बुकलेट ख़रीदी थी, तो उस बुकलेट में से मैं ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जो आप सिर्फ अंदर जाके ही देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बुकलेट से निकाली गई ये तस्वीरें। 10 द्वार, जी हाँ, जो अभी आप देख रहे हैं, इसे 10 द्वार कहा जाता है। आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे, आपको 10 द्वार देखने को मिलेंगे। ये 10 द्वार दशों दिशाओं का प्रतीक है, जिनको हमारी वैदिक परंपरा में शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्मानुसार ये 10 दिशाएं इस प्रकार बताई जाती हैं। मूलतः 4 दिशाएं हम सभी जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा ऊर्ध्व दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, अधो दिशा भी बताई गई हैं। एक मध्य दिशा का भी विवरण हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया जाता है। हमारी पौराणिक परंपरा में प्रत्येक दिशा को एक देवता नियुक्त किया जाता है, जिसे दिक्पाल कहा जाता है, अर्थात दिशाओं का पालनहार, दिशाओं की रक्षा करने वाला। तो ये 10 द्वार आप ज़रूर देखिए मंदिर में, आपको अच्छा लगेगा। भक्ति द्वार, जी हाँ, हमारी भारतीय शैली में भक्ति भाव को जागृत करने का ये एक प्रतिबिंब है, जिसका भाव भक्त का परमात्मा के प्रति विशुद्ध प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर भक्ति एवं उपासना के ऐसे 208 स्वरूप भक्ति द्वारों को दर्शाया गया है। यहाँ पर भक्ति एवं उपासना के ऐसे 208 स्वरूप भक्ति द्वार में दर्शाए गए हैं। ये द्वार मयूर द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसे भक्तों के स्वागत में बनाया गया है। इसमें आप 869 यानी 869 आनंद नृत्य करते हुए मयूरों को देख सकते हैं। जो चित्र आप अभी देख रहे हैं, इसे श्री हरिचरणारविंद कहा जाता है। ये 16 मांगलिक चिन्हों से अंकित है एवं 2 मयूर द्वारों के मध्य में आपको देखने को मिलता है। इसकी विशेषता ये है कि ये 4 शंखों द्वारा जलधाराओं से भगवान स्वामी नारायण के चरण प्रतिबिंब को अभिषेक करके दर्शाया जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसे मंडोवर कहा जाता है, जिसे मंदिर की ब्रह्म दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 611 फीट एवं ऊंचाई 25 फीट रखी गई है। मंडोवर में आपको महापुरुषों, ऋषियों, आचार्यों, देवताओं के 248 कलात्मक रूप शिल्पकारी द्वारा दिखाए गए हैं। यह दृश्य गजेंद्र पीठ के नाम से मंदिर में जाना जाता है। गज यानी हाथी। हाथियों का महत्व हमारी संस्कृति में इस मंदिर में दर्शाया गया है। अक्षरधाम का भव्य महालय 1070 फुट लंबी गजेंद्र पीठ पर स्थित है, जो 3000 टन पत्थरों से निर्मित है। भारतीय बौद्ध कथाओं, लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं इत्यादि से 80 दृश्य यहाँ पत्थरों पर दर्शाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एग्ज़िबिशन हॉल में ज़रूर जाएं। वहाँ पे टिकट लगती है 170 रुपये की। 4 साल के बच्चों के लिए वो फ्री है। लेकिन इस एग्ज़िबिशन को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा।
जो तकरीबन आधे घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भगवान नीलकंठ यानी भगवान स्वामी नारायण जी के बारे में दिखाई जाती है। आप उनके संघर्ष को, उनकी जीवन शैली को वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको संस्कृति विहार हॉल में ले जाकर अंडरग्राउंड एक आर्टिफिशियल लेक में बोटिंग कराई जाएगी, जिसमें आपको हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, एक झलक दिखाई जाएगी और आप गौरवान्वित और आनंद में ज़रूर महसूस करेंगे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जब भी अक्षरधाम मंदिर जाएं तो एग्ज़िबिशन को ज़रूर देखें। अब मैं आपको कुछ मुख्य प्रशासनिक सूचनाएं दे देता हूं जो शायद आपके काम आएंगी। पहला सजेशन मेरा ये रहेगा, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, कहीं होटल रुके हैं, तो ज़्यादा भारी सामान मंदिर में ना ले जाएं, क्योंकि अंदर ले जाना कुछ अलाउड ही नहीं है। आपको क्लॉक रूम में ही सब कुछ डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। आप खाने पीने की चीज़ें भी अंदर ना ले जाएं, वो भी अलाउड नहीं है। तो बैग हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गई, धूम्रपान वगैरह तो वैसे ही वर्जित है, आपको करना भी नहीं चाहिए। मोबाइल, कैमरा ये भी अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको क्लॉक रूम में डिपॉजिट करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कार से आ रहे हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। पार्किंग आपको काफ़ी एरिया मिलेगा पार्किंग का। जैसे मैंने बताया 100 एकड़ की भूमि पे बना मंदिर है, तो काफ़ी स्पेस है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर कोई इंटर स्टेट से आ रहा है या जैसे मान लो दिल्ली से ही आ रहा है, गुड़गांव वगैरह से आ रहा है, तो मेट्रो सबसे बेस्ट रहेगा आने का ज़रिया, अगर आपको ट्रैफिक अवॉइड करना है तो। और मेट्रो वहाँ पे अक्षरधाम के नाम से मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट की वॉक में आप मंदिर पहुँच सकते हैं। तो ये तो थी कुछ सूचनाएं आपके लिए। इस मंदिर के दर्शन आप मंगलवार से रविवार तक कर सकते हैं, जो सुबह 9:30 बजे से खुल जाता है और शाम 6:30 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। सोमवार को ये मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने निकटतम अक्षरधाम मंदिर या दिल्ली नोएडा स्थित अक्षरधाम मंदिर आएंगे और भगवान स्वामी नारायण जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, चलिए, जाते जाते मुझे एक चीज़ और याद आ गई। मुझे भगवान स्वामी नारायण के मंदिर जाने का सौभाग्य एक बार और मिला था, शायद 2017 या 18 में, जब मैं अमेरिका में था। तो बर्मिंघम सिटी, अलाबामा स्टेट के अंदर जो आती है, वहाँ भी अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर है, और आप वहाँ पे जाके भी उनके दर्शन का लाभ उठा सकते हैं, अगर आप उस तरफ कहीं हैं या इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। तो वो मंदिर भी काफ़ी अच्छा विशाल मंदिर बना हुआ था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत वहाँ पे हमारे लोग आते हैं। खासकर सैटरडे संडे तो इतनी भीड़ होती है कि शायद आपको बैठने की भी जगह ना मिले अगर आप समय पर ना आएँ तो अच्छा लगा मुझे भी वहाँ जाकर, और ख़ासकर ये सोचकर कि हमारे लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपनी संस्कृति के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो एक मुझे छोटी सी अपनी बात याद आ गई, जो मुझे सौभाग्य मिला छोटा सा। पर उम्मीद है कि आप लोग भी जल्द से जल्द भगवान स्वामी नारायण जी के मंदिर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जय स्वामी नारायण।